बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि दिल्ली में बेकाबू होने लगा है डेंगू। अब तक डेंगू के 1000 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। सरकारी अस्पतालों से बेड की डिटेल मांगी गई है, यह पता करने के लिए कि आखिरकार डेंगू के मरीजों के लिए बेड कितना तैयार है और डेंगू से मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कोऑर्डिनेशन किस तरीके की रहने वाली है। इन सभी को लेकर के हेल्थ मिनिस्टर की समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक में इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि दिल्ली को डेंगू के डंक से जल्द बचाया जाए और बाहर निकाला जाए। लेकिन अब ग्राफिकल इनपुट आपको यह बताएगा कि दिल्ली को डेंगू का डंक किस तरीके से लगा है। आप ये देखेंगे कि एकाएक राजधानी दिल्ली में कैसे केसेस में उछाल आ गया है। राजधानी दिल्ली में डेंगू के केसेस पिछले एक हफ्ते में कितने आए हैं आप देखें। डेंगू के केस बढ़े हैं, रिकॉर्ड आंकड़ों में उछाल आया है। बेड की दिल्ली में कमी हो गई है और अस्पताल में मरीज ज्यादा से ज्यादा पहुंचने लगे हैं। 2021 में यानी इस साल में शुरुआती 10 महीने में 1000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। 23 दिन के अंदर, पिछले 23 दिन में 665 केस दिल्ली में आए हैं डेंगू के। 7 दिन के अंदर 280 केस दिल्ली में आए हैं और बेड बढ़ाने पर दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का जोर है। यानी अब केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करना शुरू कर चुका है, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली में डेंगू मरीजों की तादाद बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लगी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि डेंगू के लक्षण होते क्या हैं। इससे पहले कि आप डरें, आप अवेयर रहें, यह बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, बुखार बहुत तेज आ जाता है, बदन तपने लगता है, 103 डिग्री तक भी फीवर चला जाता है, शरीर में दर्द, ठंड लगना, कमजोरी, थकावट, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द। अगर इस तरह की शिकायत, पेट में दर्द, स्किन परेशान, मतली आना, उल्टी होना, अगर इस तरह की शिकायत है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से आप जरूर मिलें, तुरंत मिलें, देर ना करें। लेकिन आप यह भी जानें कि डेंगू का जो मच्छर होता है ना, यह काटता कहां पर है। दिन में ये ज्यादा एक्टिव होता है। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है उसके 2 घंटे तक डेंगू का जो मच्छर है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। सूरज ढलने से कुछ देर पहले तक ये और भी ज्यादा एक्टिव हो चुका होता है। एक ही बाइट, यानी एक बार भी अगर डेंगू का मच्छर काटता है तो इससे मौत हो सकती है। आपका जो एंकल है, जो आपकी एल्बो है, इनको ये यहां पर खास तौर से, और आपकी जो एड़ी है, इसे टारगेट करता है डेंगू का मच्छर। और एक बार काटने पर कई लक्षण एक के बाद एक दिखने लगते हैं। लक्षण जो मैंने बताया है, कमजोरी से लेकर मतली से लेकर उल्टी आना से लेकर शरीर पर चकत्ते पड़ जाना या फिर आंखों का लाल हो जाना। डेंगू से बचना कैसे है अब आप ये भी जान लें। सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, चिड़िया के बर्तन अगर हैं तो साफ रखें, पूरे ढके हुए कपड़े ही पहने, फुल स्लीव्स की शर्ट होनी चाहिए, बच्चों को भी फुल पैंट अगर हो सके पहनाएं। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए अगर हर्बल कुछ लेते हैं, आयुर्वेदिक कुछ लेते हैं, फल सब्जी वगैरह खाते रहें। मच्छरों से बचने वाली क्रीम लगाएं, ऑल आउट का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप डेंगू से अपने बच्चों का, अपने लोगों का बचाव कर सकते हैं। लेकिन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई, काबू करने के लिए डेंगू को किस तरह का रोड मैप बना, किस तरह का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, क्या मीटिंग से रास्ता निकलेगा, रिपोर्ट। डेंगू ने लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। डेंगू के बढ़ते केसेस को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की है। बैठक में तमाम अधिकारी शामिल हैं। बैठक अभी जारी है। इस बैठक में तमाम तरह से बातें की जा रही कि लगातार जिस हिसाब से डेंगू केस बढ़ रहे हैं उसको जल्द से जल्द कैसे नियंत्रण किया जाए। इसके लिए तमाम ऑफिसर्स, तमाम वो लोग जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो सभी वहां पे बैठक में शामिल हैं। दिल्ली के अंदर डेंगू के 1000 से ज्यादा केसेस आ जाने की वजह से मामला काफी ज्यादा चिंता का बना हुआ है। बेडेड की संख्या कम है, जिसकी वजह से देखते हुए रामलीला के कोविड सेंटर को भी डेंगू में तब्दील किया गया था, क्योंकि बेड की संख्या कम हो रही थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली के तमाम हॉस्पिटलों में एहतियात तौर पर यह जारी कर दिया गया सर्कुलर कि जल्द से जल्द बेड की संख्या बढ़ा दी जाए। लेकिन स्थिति भयावह देखते हुए अब जिस तरह से तमाम मीटिंगों का दौर जारी है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जिस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद से क्या कुछ रणनीति बनती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर आप दिल्ली वाले हैं, अगर आप नोएडा के रहने वाले हैं, गुरुग्राम के रहने वाले हैं, एनसीआर के रहने वाले हैं, तो फिर आपके लिए बहुत जरूरी है कि सावधान रहें, खुद भी बचें, अपनों को बचाएं, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आपकी जिंदगी, आपकी सेहत हमारा सरोकार है, इसीलिए हमने ये खबर दिखाई। आगे बढ़ें।